हेलो बच्चों। यहां दिया है अ हॉरिजॉन्टल डिस्क rotates freely about the vertical axis passing through its center ring having the same mass and radius as the disk is now gently placed on the disk after some time to rotates with the common angular velocity। ऐसा हुआ क्यों होगा? क्योंकि जो रिंग है और जो डिस्क है इनके बीच में जैसे डिस्क रोटेट कर रही थी तो उसका हर पॉइंट मोशन में था। जब हमने रिंग उस पर प्लेस करी तो रिंग का पॉइंट वेस्ट पे थे, तो रिंग के पॉइंट और डिस्क के पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन एक्ट होगा जो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, रिंग की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएंगी फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन था वो इंटरनल फोर्स है, उसकी वजह से नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सम फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डिस्क एंड रिंग। तो देखो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब तक कॉमन वेलोसिटी नहीं आएगी तब तक फ्रिक्शन एक्ट होगा, कॉमन वेलोसिटी आने के बाद फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। तो अगर ये ऑप्शन, हालांकि दिख तो इसमें यही रहा है कि आफ्टर सम टाइम, इन्होंने लिखा हुआ आफ्टर सम टाइम द टू रोटेट्स विद द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आने के बाद की बात की गई है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? आफ्टर कॉमन वेलोसिटी कोई फ्रिक्शन इनके बीच में एक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है। समझो, अगर मान लो फ्रिक्शन एक्ट होगा तो वो एक की वेलोसिटी को कम करेगा, एक की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो फिर से कॉमन की बात करेंगे, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसी स्टेटमेंट में लिखता कि फ्रॉम इनिशियल टू दिस पोजीशन, तो ये आंसर करेक्ट होता। क्लियर? चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क एंड रिंग इज कंजर्व, मैं ऑलरेडी बोल ही चुका था आपको कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे क्या है? जीरो। फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, अब ठीक है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियली डिस्क इज रोटेटिंग, तो यहां से हम लोगों ने लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ओमेगा नॉट लिख लेते हैं। फाइनली आपके पास डिस्क और रिंग दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, दोनों का एक्सिस कॉमन है, तो हमने यहां से लिख दिया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आ रहा है 3/2 mr² इंटू ओमेगा, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो इनिशियल की 1/3 है। इन्होंने बोला हुआ है द फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इज 2/3 ऑफ द इनिशियल, तो बेटा ये बात गलत हो गई। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, 2/3 ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट, तो बेटा ये चेक करना है। देखते हैं सबसे पहले, तो जो इनिशियल एनर्जी थी उसको मैं ई लिख दे रहा हूं, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट था, तो ये इनिशियल एनर्जी हम लोगों के पास हाफ 1/4 mr² इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हम लोगों के पास इनिशियल एनर्जी है। अब अच्छा, अगर हम फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी हम लोगों के पास मिलेगी 1/2 आई, और टोटल आई हम लोगों के पास हो गया था 3 mr² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 9। क्लियर? इससे हम इसको यहां पे कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनल जो एनर्जी आ रही है वो हम लोगों के पास आ रही है 4 × 3 12। हीट के फॉर्म की बात करेंगे तो डेल्टा ई था, डेल्टा ई बोले तो mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 12। तो यहां से अगर हम 12 एलसीएम ले लें तो यहां से मिलेगा 3mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? 2, बराबर है ना 2/12, तो ये मिलेगा 1/6, 1/6 mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास हीट के फॉर्म में मिलेगी। क्या ये 2/3 ऑफ इनिशियल है? क्या देखिए, इसमें इन्होंने बोला है 2/3 ऑफ इनिशियल, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते थे 2/3 में बाहर कर दूं तो यहां पे नीचे एक 2 बचेगा, हाँ ठीक है, और एक 3 बाहर हो गया था, तो ये आ रहा है 1/4 mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहां से हमारे पास जो हीट आ रहा है दैट इज 2/3 ऑफ इनिशियल एनर्जी।
तो बेटा ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन के नाम पे हम लोगों के पास कौन सा है, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट तब होता जब आपसे इनिशियल टू फाइनल सिचुएशन पूछा होता, फाइनल सिचुएशन के बाद देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन देम। क्लियर? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।